हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कौटिल्य क्लासेस हाजीपुर में। बीपीएससी टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन के सभी रिजल्ट आ चुके हैं। इसमें बहुत सारे लोग पास हुए हैं, बहुत सारे लोग पास नहीं हुए हैं यानी फेल हो गए हैं। अब जो पास हुए हैं वो लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनका ओरिएंटेशन प्रोग्राम चल रहा है, और जो फेल हुए हैं वो काफ़ी चिंता में हैं। लेकिन मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि जो भी लोग फेल हुए हैं उन्हें चिंता नहीं करनी है और मोटिवेशन लेकर के आगे की तैयारी में लग जानी है। असफलता यही दिखाती है कि हम या आप, कोई भी व्यक्ति जो असफल होता है उसने कहीं न कहीं कोई कमी छोड़ दी है, पूरी ईमानदारी के साथ तैयारी नहीं की है, या फिर तैयारी किए भी हैं लेकिन जिनका एग्ज़ामिनेशन निकला है यानी जो पास किए हैं वो कहीं न कहीं आपसे ज़्यादा अच्छी तैयारी किए हों, इसलिए वो पास हुए हैं और आप में थोड़ा सा अंतर आ गया होगा उनसे, जिसकी वजह से आप पास नहीं हुए। लेकिन पास और फेल होते रहता है, लेकिन इससे आगे बढ़ कर के सोचना है हमको। देखिए, मैं इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ आप सभी लोगों को मोटिवेशन देने के लिए कि अगला एग्ज़ामिनेशन जो आने वाला है उसकी तैयारी में आप लोग लग जाएं और चिंता छोड़ दीजिए। ज़िंदगी में सफलता असफलता लगे रहती है। असफलता के बाद सफलता जब मिलती है तो उसका मज़ा कुछ और ही होता है। कहने का मतलब आप ज़्यादा अनुभवी होंगे। जिन्होंने एक बार में सफलता प्राप्त कर लिया है उसके तुलना में ऐसा देखा गया, रिसर्च किया गया है, जिन्हें एक दो बार असफलता का स्वाद मिलता है और वो उस बाद में जब सफल होते हैं तो काफ़ी मैच्योर्ड होकर निकलते हैं। तो देख सकते हैं, मैंने आज का टॉपिक बनाया है यही, बीपीएससी टीआरई रिजल्ट मोटिवेशन। क्या आप पास नहीं हुए हैं? रस्किन बॉन्ड साहब बहुत बड़े ये हैं, उनके कोटेशन को मैं यहाँ कोट करना चाहूँगा। उन्होंने कहा है, आप पढ़ सकते हैं, बेहतर समय की सबसे अच्छी तैयारी खराब समय में होती है। बेहतर समय की सबसे अच्छी तैयारी खराब समय में होती है। यानी आप समझ सकते हैं कि ये बता रहे हैं रस्किन साहब कि बेहतर समय की सबसे अच्छी तैयारी खराब समय में होती है। यानी कहने का मतलब, अभी जो आप मान रहे हैं कि रिजल्ट जिनका नहीं आया है कि उनका समय बहुत ख़राब चल रहा है, तो अगर आगे आप बेहतर समय चाहते हैं तो इसी वक्त में अच्छी तैयारी कर सकते हैं आप, मोटिवेशन लेकर के, और अगले एग्जामिनेशन की तैयारी में लग जाइए। इसलिए उन्होंने कहा है कि बेहतर समय की सबसे अच्छी तैयारी, यानी आगे का जो आपका बेहतर समय होने वाला है उसकी अच्छी तैयारी अभी के ख़राब समय में ही होती है। रस्किन बॉन्ड ने ये कहा है। और मैंने ये बोला है कि अब चिंता छोड़ करके पुनः नए उत्साह से तैयारी में लग जाएं। यानी सफलता और असफलता में एक छोटे से, समझिए कि शब्द का अंतर है, वरना कुछ नहीं है। ठीक है, तो आप सभी लोग इन असफलताओं को पीछे छोड़ते हुए आप अगले एग्जामिनेशन की तैयारी में लग जाइए। तो बात यहीं पे, इसी से आप मोटिवेशन रहिए कि बेहतर समय, यानी अगर आप भविष्य में अगर अच्छे समय चाहते हैं, बेहतर समय की कल्पना कर रहे हैं, बेहतर समय का सपना देखे हुए सजे हुए हैं, तो अभी से ही तैयारी में लग जाइए। क्योंकि नवंबर के फर्स्ट वीक में फिर से वैकेंसी आ रही है और फिर ज़्यादा समय नहीं मिलने वाला है। 1.5 से 2 महीना, मैक्सिमम 1 महीना समय मिलने वाला है, चूँकि दिसंबर के फर्स्ट वीक में एग्जामिनेशन है और नवंबर के फर्स्ट वीक में आपका फॉर्म निकलने वाला है, एप्लीकेशन डालने शुरू हो जाएंगे, तो समय बहुत कम है। इसलिए आप सभी लोग तैयारी में अभी से ही लग जाए। एक बार फिर से बता दो, हैशटैग बीपीएससी टीआरई रिजल्ट @मोटिवेशन। क्या आप पास नहीं हुए हैं? अब चिंता छोड़कर पुनः नए उत्साह से तैयारी में लग जाएं। बेहतर समय की सबसे अच्छी तैयारी ख़राब समय में होती है। किसने कहा है? रस्किन बॉन्ड ने कहा है। तो इस बात को हमेशा आप ध्यान में रखिए और तैयारी में लग जाइए, और इस तैयारी में हम आपका साथ निभाएंगे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से और किसी अन्य ऐप के माध्यम से जहाँ रेगुलर क्लास हो सके। तो हम लोग इसको बेहतर तरीके से याद रखते हैं कि बेहतर समय की सबसे अच्छी तैयारी ख़राब समय में होती है। जो भी सफल आदमी होते हैं उन्हें कभी न कभी असफलता का स्वाद चखना पड़ता है।
अभी वर्तमान में बहुत चर्चा में थे हमारे आईएएस रंजीत कुमार सिंह, डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह, जो वैशाली ज़िला के रहने वाले हैं, और उन्होंने भी 4 असफलताएं प्राप्त की थी पहले यूपीएससी में, और 5वीं बार में उन्हें सफलता मिली थी। आज देखिए कितने ज़्यादा सफल हैं वो। तो 4 असफलता मिली उनको। अगर एक असफलता के बाद वो छूट जाते तो फिर दूसरी असफलता मिली, तीसरी मिली, चौथी मिली, और 5वीं बार में उन्हें सफलता मिली और वो आईएएस बनकर निखरे। और मुझे याद है जब मैं उस समय पढ़ रहा था तो उनका पेपर में जब पढ़ा था उनके बारे में न्यूज़पेपर में हिंदुस्तान में, तो उन्होंने शायद फ़ोन करके अपने पिताजी को कहा था कि बाबू हम तो आईएएस बन गए लियो। तो वो हमने पेपर पढ़ा था, मुझे याद है वो। तो मोटिवेशन के लिए आप समझ सकते हैं कि जो आदमी 4 बार असफल हो गया हो और 5वीं बार में सफलता प्राप्त करता हो और वो अभी 49वीं रैंक के साथ आईएएस बन जाते हो, तो कहने का मतलब ये है कि असफलता सफलता का ही मार्ग तय करती है। असफलता सफलता का रास्ता तय करती है और अच्छे तरीके से तय कर देती है। तो ये इसको हमेशा याद रखिएगा। #BPSC-TRE रिजल्ट @motivation। क्या आप पास नहीं हुए हैं? बेहतर समय की सबसे अच्छी तैयारी खराब समय में होती है। रस्किन बॉन्ड साहब का कथन। अब चिंता छोड़कर पुनः नए उत्साह से तैयारी में लग जाएं। अब हम लोग तैयारी की बात करते हैं कि तैयारी कैसे करें और हम आपके तैयारी में कैसे मददगार होने वाले हैं, वो मैं बताने जा रहा हूँ। अब आप देख सकते हैं रस्किन बॉन्ड की। हमेशा याद रखिएगा कि बेहतर समय की सबसे अच्छी तैयारी खराब समय में ही होती है। तो आप इसको देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम बताने जा रहे हैं आपको कि आपकी तैयारी में हम कैसे मददगार हो सकते हैं। तो चलिए मैं ये बताने जा रहा हूँ कि अभी 3 तरह का मामला आया है। एक बीएड वाले जानते हैं, बीएड जो किए हुए रहते हैं, आप समझिए जो बीएड रहते हैं, जो एमए और बीएड रहता है प्लस में, यानी कि कहने का मतलब मेरा ये है कि बीएड वाले के साथ क्या क्या किए हुए रहते कोर्स, तो उन्हें क्या क्या कौन पोस्ट किस किस पोस्ट पे जाते हैं वो सॉरी। तो अगर एमए रहते हैं बीएड के साथ, या यानी पीजी एमए या एमएससी या एमकॉम, तो वो +2 टीचर बनते हैं और बने होंगे। एक और रास्ता बनता है, अगर फिर बीएड हैं और वो सीटेट का पेपर 1 निकाले हुए थे, पेपर 2 निकाले हुए हैं, तो आपने देखा कि अभी जो एग्ज़ामिनेशन हुआ है पेपर 1 का, यानी सीटेट पास वाले के लिए जो आप कह सकते हैं कि क्लास 1 to 5 का जो एग्ज़ाम हुआ है 1 to 5 वाले, यानी प्राइमरी टीचर का, उसमें से जो कोर्ट का मामला हुआ उसमें से बीएड वाले को हटा दिया गया है। यानी बीएड वाले के लिए रास्ता 1 to 5 में बंद कर दिया गया है और संयोग से पेपर 2 के वैकेंसी इसमें नहीं थी। यानी जो लोग बीएड करके एमए एमएससी या फिर ग्रेजुएशन किए हुए थे, तभी तो बीएड करते हैं, तो ग्रेजुएशन करके बीएड किए हुए होंगे, तो बी और बीएड रहे होंगे तो वो हाई स्कूल का टीचर बने होंगे और एसटीटी पास होंगे। तो उसी तरह से अगर बीएड और एमए रहे होंगे और वो सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी एसटीटी का अगर वो पास किए होंगे पेपर 2, तो वो +2 के टीचर बन गए हैं। तो ये तो उनका रास्ता क्लियर हुआ। अब यहाँ पे कई तरह के लोग देखने को मिलेंगे। जो लोग यहाँ पे +2 का एसटीटी पास थे और बीपीएससी टीआरई में बैठे लेकिन प्लस नहीं पास कर पाए, उसी तरह से सेकेंडरी में पास नहीं कर पाए हैं, उसी तरीके से 1 to 5 की तो बात ही हटा दीजिए बीएड वालों के लिए। तो फिर तो कहने का मतलब है कि अब नेक्स्ट जो वैकेंसी आने वाली है उस पर हम लोग गौर करेंगे। जो लोग पास नहीं हुए हैं या इस बार मौका नहीं मिला या बैठे भी, तो उनको सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें इस एग्ज़ाम से एक तरह से बाहर कर दिया गया। अब डीएड वाले को देखिए, डीएड वाले क्या होते हैं। अगर आप डीएड हैं तो डीएड वाले क्या कर सकते हैं, अगर आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो सीटेट पेपर 2 सीटेट पेपर 2 आप पास कर सकते हैं या किए होंगे। उसके बाद अगर इंटर होगा और डीएड मतलब, तो फिर आप ओनली 1 to 5 के टीचर बनने के लायक हैं। तो ये ध्यान रखना है। तो ये तो आप लोग समझते हैं बेहतर तरीके से। इसी तरह के लोग जो अभी बचे हैं, जिनको या तो फेल हो गए हैं या फिर
नई बार मौके यानी नए सीटेट पास हुए या फिर नए बीएड किए हैं, डीएड किए, इस तरह से जो लोग आने वाले हैं अगले वैकेंसी में, उस पर बात हम करते हैं कि हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। तो उस पर हम लोग बात करते हैं। चलिए, हम जो शुरू करने वाले हैं क्लास इसके लिए, उसमें हम बता दे रहे हैं कि कैसे क्लास चल सकता है। आप देख सकते हैं कि बीपीएससी जो टीआरई होगा, बीपीएससी टीआरई 2.0 होने वाला है, ठीक है। इसमें हम अभी क्या करने वाले हैं, आप देख सकते हैं कि क्लास 6 to 8 की वैकेंसी बड़े पैमाने पर आएगी। तो इसके लिए हम अभी फ़िलहाल जस्ट 1 से 2 दिनों के अंदर में हम इसकी घोषणा करेंगे। इसमें हम क्या करने वाले हैं, फ़िलहाल जो शुरू हो रहा है धीरे धीरे वैसे करते जाइए। जिनको इस शुरुआत में जिनको मौका मिलेगा वो जुड़ सकते हैं। तो 6 to 8 में हम जो शुरू करने वाले हैं उसमें सोशल साइंस की क्लास, हम सोशल साइंस में जिनका 6 to 8 में होगा उनका क्लास अभी हम शुरू करने वाले हैं। तो वो हमसे जुड़ सकते हैं बहुत जल्द। 1 से 2 कल परसों में इसकी घोषणा कर देंगे और संभवतः 25 तारीख से ये बैच शुरू भी हो जाएगा लाइव क्लास ऑनलाइन मोड में। और अगले तरीके से अगर ऑफलाइन टाइप का कुछ होगा तो उसकी सूचना अलग से दी जाएगी, तो ये ध्यान रखना है। तो क्लास 6 to 8 का जो है वो हम सोशल साइंस में शुरू करेंगे। उसी तरीके से टीआरई में जो आने वाला है एग्ज़ामिनेशन, टीआरई में हम 9th क्लास जो है 9th to 10th का हम लोग शुरू करेंगे सोशल साइंस में ही। इसमें भी सोशल साइंस फ़िलहाल अभी, और भी से धीरे धीरे जुड़ेंगे। मैं पहले अभी बोल रहा हूँ, पहले जो शुरू करने वाले वो सोशल साइंस शुरू करूँगा। और देखिए, अब देखिए क्लास जो है क्लास 11th और 12th 11 to 12th का जो क्लास शुरू होने वाला है उसमें अभी वर्तमान में 2 सब्जेक्ट हम लेकर चलेंगे। एक हिस्ट्री जिनका होगा वो हमसे जुड़ सकते हैं, और एक इकोनॉमिक्स, एक हिस्ट्री और एक इकोनॉमिक्स वाले हमसे जुड़ सकते हैं। तो 2 विषय वाले हमसे अभी फ़िलहाल जुड़ सकते हैं। तो ये ध्यान दीजिए, क्लास 6 to 8 का टीआरई आपको इसकी तैयारी मैं 25 तारीख से शुरू करा दूंगा। क्लास 9-10 में जिनका सोशल साइंस है वो हमसे जुड़ सकते हैं, और क्लास 11-12 में जो 2 सब्जेक्ट है फ़िलहाल अभी वो हमसे जुड़ सकते हैं। तो ये इतना आप ध्यान रखें, और बहुत मतलब 25 तारीख से इसका हम क्लास शुरू कर देंगे, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखिए। आप सभी लोग जानते होंगे कि हमारे मार्गदर्शन में 90% से भी अधिक बच्चे इस बार सफल हुए हैं। तो मैं उन सभी से आपकी मुलाकात भी कराऊंगा धीरे धीरे। अभी तो सब लोग ट्रेनिंग में, ओरिएंटेशन क्लास में गए हुए हैं, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। तो ये जो ऑनलाइन क्लास होने वाला है उसमें आप सभी जुड़ने का क्या तरीका है वो मैं बताऊंगा, बस कल बता दूंगा। इतना जान लीजिए कि 25 तारीख से ये बैच लाइव क्लासेस यानी कि शुरू हो जाएंगे 25 तारीख से। तो अब समझिए क्या क्या शुरू होने वाले हैं वो देखिए। अब फिर से 2 मिनट में बता देता हूँ कि टीआरई क्लास 6 to 8, अब सब्जेक्ट ध्यान में है ना आपको, सब्जेक्ट किसका, सोशल साइंस का, सोशल साइंस का। उसके बाद है आपको देखिए फिर उसके बाद है टीआरई क्लास 9 to 10th। इसके लिए भी हम किस विषय में शुरू करने वाले हैं, सोशल साइंस में, सोशल साइंस में, ठीक है। और फिर टीआरई आपको क्लास 11th to 12th वाले यानी +2 टीचर वाले में हम 2 ही विषय अभी फ़िलहाल शुरू करने वाले हैं, धीरे धीरे शुरू कर, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स। और तीसरा अगर शुरू होगा तो ज्योग्राफी। मान के चलिए 3 सब्जेक्ट हम शुरू करेंगे आपको +2 टीचर के। फिलहाल धीरे धीरे साइंस के या आर्ट्स के अन्य सब्जेक्ट भी जुड़ेंगे, जैसे जैसे स्टूडेंट हमारे पास आते जाएंगे वैसे वैसे। तो आप सभी लोग ध्यान रखिए वो रस्किन बॉन्ड की बातें कि बेहतर समय की तैयारी
बेहतर समय की सबसे अच्छी तैयारी जो होती है ख़राब समय में होती है। और ख़राब समय कुछ नहीं होता है, फेल या पास तो जीवन का हिस्सा है। आप निराश मत होइए और एक नए उत्साह के साथ तैयारी में लग जाइए हमारे साथ। धीरे धीरे मैं इस पे इंट्रोडक्शन वीडियो पहले बनाऊंगा, मैं कल बनाकर इसको डालूंगा। इसका सिलेबस कैसे तैयारी करना है, क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ने हैं, इन सब के बारे में कल के सुबह के वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। सिलेबस, परीक्षा पैटर्न और तैयारी हम लोग कैसे करेंगे, किस माध्यम से करेंगे, किस ऐप से करेंगे, वो सब बातें मैं कल आप लोगों को सुबह सुबह बता दूंगा। तो धन्यवाद, शुभ रात्रि। और आप सभी लोग ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। अगर कोई वीडियो देख रहे हैं सुबह में, उनके लिए गुड मॉर्निंग, कोई दोपहर में देखेंगे उनके लिए गुड आफ्टरनून, और जो नाइट में देखेंगे उनको गुड नाइट। तो चलिए हम लोग इसको कल हम लोग बात करेंगे। इसके लिए TRE क्लास 6 to 8 का एक वीडियो में इसके लिए रहेगा, एक वीडियो इसके लिए रहेगा और एक वीडियो इसके लिए रहेगा। तो ये 3 वीडियो कल ज़रूर आ जाएंगे। सिलेबस और एग्ज़ामिनेशन पैटर्न और तैयारी कैसे करें, हमसे कैसे जुड़ सकते हैं, इस पर हम लोग कल बात करेंगे। धन्यवाद।